गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास कैसे हो बेटा। बेटा ज्ञान सागर का हमारा सारा पाठ्यक्रम हो गया है ना। तो आज हम भाषा अभ्यास का करेंगे, अभ्यास सागर। ठीक है, अभ्यास सागर का जो आपका सेकंड टर्म का जो आपका फर्स्ट टेस्ट है पाठ्यक्रम, तो उसके उन पाठों के हम अभ्यास सागर का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें बातूनी पाठ है, जो जो आपका अब टेस्ट होगा उसमें बातूनी पाठ है, सवाल का जवाब है, स्कूल की छुट्टियां हैं और समय पाठ है। ठीक है, ये 4 पाठ होंगे आपके, क्योंकि पहले 4 का तो आपका हो चुका था यूनिट टेस्ट, तो ये आपका होगा अब लास्ट के 4 जो पाठ हैं। तो बेटा आज अभ्यास सागर का बातूनी चैप्टर निकाल लीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय। वैसे तो उपसर्ग और प्रत्यय आपको अच्छे से समझाए हुए हैं, आपको वीडियो भी भेजी हुई है, आप उन्हें दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसमें देख लीजिए, एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। तो पहला जैसे है इसमें कि ऊपर दिए गए वाक्यांशों में से मोटे काले शब्दों को नीचे लिखें और इन शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करके लिखें। तो शब्द क्या है बेटा इसमें, ऊपर जैसे ऊपर लाइन दी हुई है ना, सबसे ऊपर देखो आप, सबसे ऊपर है उन्होंने कहा सहर्ष। सहर्ष है संयोग, विभाग, अधिकार, सज्जन, ये सारे मोटे अक्षर है ना। इनमें से उपसर्ग और मूल शब्द निकालो। सहर्ष का स, पहले उपसर्ग निकाल लीजिए सभी के। सहर्ष स, संयोग सम, सम आएगा बेटे माँ को हलंत, विभाग वी, अधिकार अधि, सज्जन में सत आएगा सत। ठीक है, उपसर्ग, उसके बाद मूल शब्द कौन कौन से हुए, हर्ष, योग, भाग, कार और जन। ठीक है, अब आ जाइए पेज 21 पे। 21 पे लिखा है कि पेज 21 पे लिखा है कि इन वाक्यों को ध्यान से देखें। इसमें भी यही शब्द हैं, लिखकर, घबराहट, पारिवारिक, उठता, बीमारी। लिखकर में मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। इसमें उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग मूल शब्द था और इस पेज पर अब है प्रत्यय और मूल शब्द। ठीक है, लिखकर, लिख, पहले मूल शब्द देख लीजिए, लिखकर लिख, घबराहट घबरा, पारिवारिक परिवार, उठता उठ, बीमारी बीमार। ठीक है, अब प्रत्यय कौन कौन से हुए, कर, आहट, इक, ता, ई। अब अधूरी परिभाषा पूरी करें। वे शब्द जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर, अब प्रत्यय उपसर्ग कौन से होते हैं बेटे, जो आरंभ में लगते हैं उन्हीं को कहते हैं ना, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्दांश शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। समझ आ गया बेटे। अब आ जाइए पेज 22 पे। 22 पे है, नीचे दिए गए मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़ते हुए नए शब्द लिखें, जैसे कि अभिमान, अभि प्लस मान, निवास, नी प्लस वास है निवास, ये जोड़ना तो बहुत ही आसान है बेटा। दूर प्लस गुण दुर्गुण, परा प्लस जय पराजय, बहु प्लस मूल्य बहुमूल्य। ठीक है, आगे है नीचे दिए गए मूल शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए, खिल प्लस औना खिलौना। बेटे ऐसे ही है, जैसे उपसर्ग है वैसे ही प्रत्यय को बनाए। पहले मूल शब्द प्रत्यय उपसर्ग बताए, फिर मूल शब्द प्रत्यय बताए गए, फिर अब इनको उपसर्गों को जोड़कर फिर अब प्रत्यय को जोड़कर। ठीक है, बच्चा प्लस पन बचपन, मीठा प्लस आस मिठास, गरम प्लस आहट गर्माहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखें। प्र, अति, स, अन, अ। अति देखो, अति प्लस रिक्त अतिरिक्त, स प्लस परिवार सपरिवार, प्र प्लस सन प्रसन्न, अर्थ बदल जाता है ना बेटा इसमें। अ प्लस ज्ञात अज्ञात, अन प्लस पढ़ अनपढ़, अज्ञान नहीं है ये अज्ञात है, ये गलत लिखा हुआ अज्ञात आएगा। ठीक है बेटा, अ प्लस ज्ञात अज्ञात। अब आगे है ओढ़ प्लस नी ओढ़नी, दिख आवा दिखावा, सांपेरा सपेरा, बूढ़ापा बुढ़ापा, मनुष्य प्लस ता मनुष्यता, दुकान प्लस दार दुकानदार। ठीक है, आगे है मूल शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखें। परा प्लस क्रम पराक्रम, अनु प्लस कूल अनुकूल, अप प्लस यश अपयश,
आजीवन आजीवन, ना समझ, अनदेखा अनदेखा। ये ध्यान से सुनिए बेटे, आप साथ साथ आपको याद हो जाएगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी, सुनते जाइए। आगे क्वेश्चन 9 पेज नंबर 24। चट आई चटाई, झाड़ न झाड़न, सज आवट सजावट। ये गलत लिखा हुआ है, सजावट नहीं है, सज प्लस आवट सजावट आएगा। ठीक है बेटा, इसको सही कर लेना। हंसना हंसना, मोटा आपा मोटापा। उसके बाद 10th क्वेश्चन, सप्ताह प्लस एक साप्ताहिक, संसारिक सांसारिक, धर्म एक धार्मिक, अर्थ एक आर्थिक, मास एक मासिक। आगे आ जाइए पे क्वेश्चन नंबर 11। जीव एक, जीविक नहीं होगा बेटा, जैविक बनेगा इससे, जीविक का जैविक। नीति एक नैतिक, क्योंकि इसमें से अगर हम प्रत्यय अलग निकालेंगे तो मूल शब्द तो नीति है, मूल शब्द जीव है, लेकिन प्रत्यय को से साथ जुड़कर उसको जैव बन जाता है, नीति का नैत बन जाता है। शिक्षा एक, शिक्षक की जगह शैक्षिक बनेगा। विचार एक की जगह वैचारिक, विज्ञान एक की जगह वैज्ञानिक। अब है पेज नंबर 25 पेज है, निकालते जाइए आप। इसमें है प्र प्लस तन, सन प्लस ता। अब इसमें देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का मेल है और मूल शब्द साथ में। उसके बाद पूरा शब्द हमने बनाना है, प्रसन्नता प्रसन्नता बना, अस्वच्छता अस्वच्छता, निर्बलता निर्बलता। निर्बलता बेटा ब के ऊपर र आएगा इसमें, ठीक है। अगर निर्बलता लिखता तो र को हलंत, लेकिन निर अलग करने में निर लिखा जाता है, लेकिन जब इकट्ठा शब्द बनाते हैं ना हम, तो उसमें ब के ऊपर र आता है, ठीक है। ये सही कर लेना। प्र प्लस भाव प्लस इत, प्रभावित। क्वेश्चन है आप 13। नीचे देखिए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। स्वच्छ का विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टे शब्द जो विपरीत शब्द होते हैं। स्वच्छ है मलिन है। अब देखिए स्वच्छ का आपने अस्वच्छ नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका तत्सम शब्द है तो तत्सम लिखना है, तद्भव है तो तद्भव के साथ तद्भव ही लिखोगे, ठीक है। तो स्वच्छ का मलिन, शहर का गांव, देश का विदेश, सुगंध का दुर्गंध, प्रातः सायं, उत्कर्ष अपकर्ष, ठीक है। क्वेश्चन 14। विद्यार्थी, ये मानक वर्तनी में लिखने हैं बेटे। पहले ऐसे आते थे, आजकल मानक कहते हैं शुद्ध वर्तनी। शुद्ध मानक किसको कहते हैं, शुद्ध वर्तनी को। तो ये शुद्ध में लिखना है बेटा, आपने पहले किए हुए हैं ये। आगे पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची को आपने मिलान कर देना है, ठीक है। अब आ जाइए आप, लेसन आपका है स्कूल की छुट्टियाँ, ठीक है। स्कूल की छुट्टियाँ, स्कूल की छुट्टियाँ में बेटा पिताजी का मिजाज बहुत ख़राब है। इनमें भी जो मोटे मोटे अक्षर है वो संज्ञा शब्द में लिख लीजिए। पहले ये आगे लिखे हुए ना संज्ञा शब्द, तो ये मोटे मोटे शब्द सारे लिख लिए हमने। उसके बाद सर्वनाम शब्द हैं वो सर्वनाम में लिख लीजिए। संज्ञा सर्वनाम आपको अच्छे से समझाए हुए हैं, ये आप अपने आप कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इसमें भी बेटा बोलने वाले कौन होते हैं, जो बोलने वाला संज्ञा शब्द है मैं, मुझे, मेरा, मैंने, हम। उसके बाद है उसके सुनने वाले के सर्वनाम, जैसे आप, तुम, ये सारे सर्वनाम लिखने हैं आपने, ठीक है। अब आ जाइए आप बेटा, आगे है सर्वनाम शब्दों के भेद, ठीक है। देखो बेटा, जो बोलने वाला है जिसके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें तो उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे कि मैं, हम। और सुनने वाले के लिए कौन सा होता है, मध्यम पुरुष, जैसे तू, तुम। और जो अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं वो उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे, दो, वे, इसे, हम, विसे, वे, ठीक है। तो अब आ जाइए सर्वनाम शब्दों के भेदों पर। यह खिलौना कौन लाया है, कौन सा सर्वनाम हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दाल में कुछ पड़ा हुआ है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक राज की है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अपना काम स्वयं करना अच्छी आदत है, अपना निज के लिए है, निजवाचक।
जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। संबंधवाचक, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, मैं है ये उत्तम पुरुष हो गया। उसके बाद आप सर्वनाम शब्दों के भेद बताने हैं जिनमें ज़्यादा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे मैं अपना काम कर लूँगा, इसमें 2 सर्वनाम हैं, माँ में पुरुषवाचक और अपना में आ गया निजवाचक। उसके बाद है तुम क्या लाए हो, तुम पुरुषवाचक हो गया, क्या लाए हो प्रश्नवाचक हो गया। यह तो शाम है और तुम, यह तो डेफिनेट है ना, तो निश्चयवाचक आ गया और तुम पुरुषवाचक में आ गया। ठीक है, ये आपको पहले भी हमने अच्छे से करवाए हुए हैं, फिर भी अभ्यास करने से आपको जल्दी याद हो जाएगा। आपको मालूम था कि चाय में कुछ पड़ा हुआ है मालूम था, आपको मालूम था, आपको तो पुरुषवाचक आ गया, कुछ है तो अनिश्चयवाचक आ गया। उसने कहा जो करेगा सो भरेगा, उसने 2 सर्वनामों का प्रयोग है बेटा हर वाक्य में। ठीक है, तो इसमें उसने तो आ गया पुरुषवाचक और जो करेगा सो भरेगा संबंधवाचक आ गया। ठीक है, अब इनमें से आगे जो है सभी सर्वनामों के भेदों के आपने वाक्य लिखने हैं, या आपको लिखवाए गए हैं। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 40 पे। पेज नंबर 40 पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इस अनुच्छेद में करना है बेटा। मैं, एक दिन की बात है, मैं घर जा रहा था, तभी अचानक मेरा एक दोस्त मिला। उसने पूछा अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने जवाब दिया मैं किसी काम से आया हूँ, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं बहुत डर गया। मैंने कहा तुमने कुछ सुना, अजीब सी आवाज़ आ रही है। उसने कहा हाँ हाँ चलो चलते हैं। फिर हम दोनों घर की तरह चल दिए। अब आ जाइए 10 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 10वां प्रश्न है। 10वां में बहुवचन में आपने रूप लिखने हैं। परीक्षा समाप्त हो गई, अब परीक्षाएं हैं तो उसमें आप विराम चिन्ह लगाओगे, चंद्र बिंदु लगाओगे। उसका लड़का परीक्षा भवन से बाहर आया, लड़के परीक्षा भवन से बाहर आए, बहुवचन, एक के बहुवचन बनाने हैं। वह अपनी बात बता रहा था, वे अपनी बात बता रहे थे। उसने अपनी किताब बस्ते में डाली, उन्होंने अपनी किताबें बस्ते में डाली। इन लड़कों को पकड़ लो, इस लड़के को है ना तो उसका इन बना दो। फिर लिंग बदलो है अगले पेज पर। पिताजी, माताजी का पिताजी, अभिनेता का अभिनेत्री, वीर का वीरांगना, नायिका का नायक, वधू का वर, सुनार का सुनारिन। फिर अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाने हैं आपने। पहुँच, पहुँच कर, ऊपर चंद्र बिंदु, बातें, ते पर बिंदु, तुकांत, पढ़ूंगा चंद्र बिंदु, सिखाएंगे चंद्र बिंदु, मैंने बिंदु। ठीक है बेटा, अब है उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए। पढ़ का ना, पढ़ना, जो पीछे लगते हैं सभी शब्द हैं। पढ़ना, जीवनी, उत्साहित, अपनापन, चिल्लाहट। उसके बाद विराम चिन्ह पर आ जाइए बेटा। विराम चिन्ह जब सरल सेंटेंस होता है उसमें सिर्फ पूर्ण विराम लगता है, और जब तीसरे अन्य की बात आ जाती है, हाँ भाई, हाँ भाई, तो इन्वर्टेड कोमा से यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह से शुरू करते हैं। तुम लोगों को पेपर कैसा लगा, प्रश्न सूचक है, और बंद, दोहरा बंद। राजम ने पूछा, कहा अब लगता है मैं बच गया। ज्यों की त्यों बात रखने के लिए भी दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो फिर कल क्या करोगे, किसी ने पूछा, तो फिर ये भी दोहरा उद्धरण में। फिर प्रश्न सूचक, किसी ने पूछा, पूर्ण विराम। विजय घोष से आसमान गूंज उठा, पूर्ण विराम। ठीक है बेटा, अब ये आ गए हैं। बाकी के आपको सवाल का जो आप पाठ रहता है तो उसका फिर बाद में करवाते हैं बेटा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा।